क्या आप जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और क्या आप उन सभी राज्यों का सही क्रम बता सकते हैं? अगर नहीं तो आज के 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके लिए बेहद काम के होने वाले हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम भारतीय भूगोल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय कर्क रेखा से संबंधित 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का अभ्यास करेंगे। इस वीडियो में कर्क रेखा के अक्षांश भाग से गुजरने वाले राज्यों का क्रम तथा एमपीपीएससी प्री 2026 में पूछे जाने वाले परीक्षा उपयोगी प्रश्न शामिल हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपना स्कोर कमेंट में बताइए और देखते हैं कि आपका 15 में से कितने प्रश्न सही हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। चलिए उत्तर दीजिए। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 8। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। से पूर्व की ओर कर्क रेखा भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा भारत में सबसे पहले गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। इसके बाद यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर सबसे अंत में गुजरती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी झारखंड। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए कर्क रेखा भारत में सबसे अंत में मिजोरम राज्य से गुजरती है। मिजोरम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और कर्क रेखा इसके मध्य से होकर निकलती है। इस प्रकार कर्क रेखा भारत में प्रवेश जो है गुजरात से करती है और सबसे अंत में मिजोरम से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां, कर्क रेखा का अक्षांश कितना है? ऑप्शन ए 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ऑप्शन सी 66 डिग्री 30 मिनट उत्तर, ऑप्शन डी 0 डिग्री। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। दोस्तों, जो है कर्क रेखा का अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह पृथ्वी की प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है और उत्तरी उष्णकटिबंध की सीमा को दर्शाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी झारखंड। दोस्तों, झारखंड जो है कर्क रेखा से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां, गुजरात के बाद कर्क रेखा किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रश्न 8वां, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है कर्क रेखा से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत को लगभग कितने भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2 लगभग समान भागों में, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दो लगभग समान भागों में, लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है और 8 राज्यों को स्पर्श करती है। कर्क रेखा की उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रों में जलवायु एवं प्राकृतिक विशेषताओं में प्रमुख भिन्नता पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 10वां, कर्क रेखा मुख्य रूप से किस जलवायु कटिबंध का प्रतीक है? ऑप्शन ए ध्रुवीय, ऑप्शन बी शीतोष्ण, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन डी टुंड्रा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय। कर्क रेखा मुख्य रूप से उष्णकटिबंध के ट्रॉपिकल जोन के उत्तरी सीमा का प्रतीक है। कर्क रेखा के दक्षिण का क्षेत्र सामान्यतः उष्णकटिबंधीय जलवायु से प्रभावित होता है। भारत का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में स्थित होने के कारण यहाँ मानसूनी जलवायु का प्रभाव देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन बी गुजरात, बिहार, झारखंड, असम। ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। चलिए उत्तर दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका सही क्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, कर्क रेखा भारत के किस भौतिक प्रदेश से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी द्वीपीय समूह। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। कर्क रेखा जो है मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार तथा पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है और विभिन्न भौतिक संरचनाओं को स्पर्श करती है। इस कारण कर्क रेखा भारत की जलवायु एवं भौगोलिक विविधता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों को समानता किस क्रम में याद किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर से दक्षिण। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों को पश्चिम से पूर्व क्रम में याद किया जाता है। एक क्रम कौन कौन से है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, कर्क रेखा भारत में किस कारण से महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी सूर्य की किरणों का प्रभाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कर्क रेखा भारत की जलवायु, तापमान एवं प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने के कारण महत्वपूर्ण है। यह भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है तथा उष्णकटिबंधीय की सीमा को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां और आज का लास्ट प्रश्न, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की सही संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की सही संख्या कितनी है? 8 है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर ये MCQs उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते रहिए। जय हिंद।